सहरसा के लालगंज में श्रीमद् भागवत कथा की धूम, भक्ति सागर में डूबे श्रद्धालु। सहरसा जिले के सतरकटिया प्रखंड अंतर्गत लालगंज गांव इन दिनों पूरी तरह भक्ति के रंग में सराबोर है। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्ति का आलम यह है कि आसपास की कई पंचायतों से लोग कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। कलश यात्रा से हुई भव्य शुरुआत। इस धार्मिक अनुष्ठान का आगाज रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। वाड़ा पंचायत के सभी वार्डों में 300 कन्याओं और महिलाओं द्वारा निकाली गई इस कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र का माहौल आध्यात्मिक बना दिया। गाजे बाजे के साथ निकली इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोमवार से कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुख्य मंच से कथावाचक आराधना देवी ने अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को निहाल किया। उन्होंने सहरसा की धरती की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों का भक्ति के प्रति समर्पण देखकर वह अभिभूत हैं। कथा के दौरान पूरा पांडाल तालियों और राधे राधे के जयघोष से गूंज उठा। समस्त ग्रामवासी एवं वाड़ा पंचायत के ग्रामीण आगामी रविवार को महाप्रसाद और पूर्णाहुति के साथ समापन होना है। लालगंज में आयोजित इस भागवत कथा ने न केवल धार्मिक माहौल बनाया है, बल्कि सामाजिक एकता की मिसाल भी पेश की है। रविवार तक चलने वाली इस कथा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता दीपेंद्र कुमार को कथावाचक आराधना देवी क्या कुछ बता रही हैं, सुनिए। बताइए मैडम, क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर आए हुए हैं, क्या श्रद्धालु को संदेश देना चाहते? बताइए देवी जी। यहाँ भागवत चल रही है जी जी लालगंज की धरती पे जी। और भागवत कथा के माध्यम से लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें, धर्म की बातें, समाज और राष्ट्र के कल्याण की बातें जी बताई जा रही है। कितने दिनों का यह जो है भागवत कथा चलेगा और क्या सहरसा में आए हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? 7 दिन तक ये भागवत की कथा चलेगी और बहुत अच्छी धरती है। सभी बड़े भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं। बताइए, श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं यहाँ को, समाज को, संत महात्मा को, समक्ष ग्रामवासी, क्षेत्रवासी से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा ही सब मिलकर के भागवत कथा सुनकर अपना जीवन धन्य बनाए, क्योंकि जीवन में अनेक रंग का पाप कर जाता है, लेकिन कोई ऐसा शिशु हत्या, कोई माँ पाप हो गया, उसमें कोई पुण्य से पाप नहीं करता, केवल भागवत कथा से पाप करता है। इसलिए हमको जीवन में आत्मा आवाज़ दिया कि एक बार भागवत कथा इसे ग्राम लालगंज में होना चाहिए और जितने भी मानव है उसको अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इसीलिए हम भागवत कथा का प्रारंभ किए और सब समाज का सहयोग लिए हैं, तो उसमें बहुत आनंद आ रहा है और आते रहेगा। और जितने माता बहन सुन रहे हैं उस सब से आग्रह है, विनती है कि आप सब आइए, भारी से भारी संख्या में यहाँ कथा सुनकर अपना जीवन सफल बनाइए। कितने दिनों का यह जो है कथा का आयोजन किया जाना है? 9 से 15 तक है कथा आयोजक कथा। उसके 8 को भव्य कलश यात्रा हुआ था और 9 से 15 तक कथा चलेगा। रविवार के दिन कितना कलश यात्रा जो है निकली थी यहाँ से? उसमें 1100 कलश यात्रा का स्वागत हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नूनूलाल साहब है। बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी, हम तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं नूनूलाल दास जी को, जो उनके माथे पर श्री कृष्ण का चरण लगता है जो पड़ा है, और ये किसी का बस का बात, बहुत आदमी के बस का बात नहीं है, लेकिन ये आदमी के मन में जो इतना बढ़िया विचार हुआ, जो समूचा समाज का कल्याण हो, इसमें जो है सो ये चीज़ करने से अगर कल्याण हो जाए तो ये तत्पर है। अगर इसमें बहुत कठिनाइयाँ हुई, जो कोई चंदा नहीं दिया, कोई ये बोला तुम्हारा कुबला है, तुम अपना जानो, लेकिन फिर भी ये बोला जो मैं 5 कट्ठा 10 कट्ठा बेच लूँगा, लेकिन ये सफल करूँगा, कि भागवत कथा को सफल बनाऊंगा। इसका साहस बहुत अपार है और हम तो समझते हैं जो भगवान का कृपा इस पर है। बताइए, आपके क्षेत्र में भागवत कथा करवा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाह रहे हैं कि जितना भी समाज मेरा सुन रहा है, सब भागवत कथा का आनंद ले आके यहाँ लालगंज ग्राम में हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, सब आके सुने और आनंद ले। तो ये मैनेजमेंट कहाँ से किए हैं आप? ये सब ग्रामवासी सब मैनेजमेंट किए हैं, खास करके नूनूलाल साहब जो करवा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा योगदान है। समाज भी सपोर्ट दिए हैं उसमें समाज भी सपोर्ट दिए। ठीक।